तो बीइंग अ कंसल्टेंट देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं उन लोगों से जिनको अपना बिजनेस शुरू करना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द बिजनेस या फिर बिजनेस आइडिया हमारे लिए बेस्ट बिजनेस एंटिटी कौन सी है। देखिए इंडिया के लोग काफ़ी एम्बिशियस तो हो ही गए हैं। वो अपनी जॉब क्विट कर कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो खुद का कुछ करना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए आपको पता ही है कि हमारा जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है एज अ कंसल्टेंट वो यही है कि हम लोग प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं कि उनको अपना बिजनेस सेटअप कैसे करना है, कौन सी बिजनेस एंटिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग उनके टैक्सेशन और लीगल कंप्लाइंसेस में हेल्प करते हैं और फंड रेजिंग में भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं उन लोगों से जिनको अपना बिजनेस शुरू करना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द बिजनेस या फिर बिजनेस आइडिया हमारे लिए बेस्ट बिजनेस एंटिटी कौन सी है। जैसा कि आप जानते ही हैं इंडिया में 4-5 प्रिवेलेंट बिजनेस एंटिटीज़ हैं। सबसे पहली तो जो बहुत फेमस है और 90% से ज़्यादा लोग जिस बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर्ड होते हैं उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद आती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बाद आती है एक 1% कंपनी और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार बिज़नेस तो शुरू करना है, बिज़नेस आइडिया भी है और अब ठान ली है कि अब खुद का ही कुछ करना है, बट उनकी जो ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी बिज़नेस एंटिटी के साथ जाए, ये मैंने देखा है, ये मैंने और मेरी टीम दोनों ने देखा है कि इसमें वो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन 5 बिज़नेस एंटिटीज़ में कंपैरिजन करेंगे हम, और हम ये देखेंगे कि किस बिज़नेस के लिए कौन सी बिज़नेस एंटिटी बेस्ट है। तो आप मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए इस वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जो कि आपको आपकी एंटरप्रेन्योरियल और बिज़नेस जर्नी में आगे चल के हेल्प ज़रूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, प्रोप्राइटरशिप को बेसिकली रजिस्टर कराने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। या तो आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लीजिए प्रोप्राइटरशिप के नाम का, या तो आप एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, या फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आने के बाद जो है आपको आपकी प्रोप्राइटरशिप के नाम का इजीली करंट अकाउंट खुल जाएगा। देखिए सपोज कीजिए आपका नाम है राहुल, बट ज़रूरी नहीं है कि प्रोप्राइटरशिप भी आपको राहुल नाम से ही शुरू करानी हो, क्योंकि देखिए राहुल नाम से तो आपका सेविंग्स अकाउंट होगा, बट शायद आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं राहुल एंड एंटरप्राइजेस। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये जो भी रजिस्ट्रेशन लेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का या फिर एमएसएमई का या जीएसटी का, उसमें ट्रेड नेम आप राहुल एंड एंटरप्राइजेस ही लिखवाएं, और उससे ये होगा कि आपका जो करंट अकाउंट है वो राहुल एंड एंटरप्राइजेस के नाम से खुलेगा, और आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, आपके कस्टमर्स इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आपके पर्सनल नेम में और आपके बिजनेस नेम में। देखिए जो दूसरी बिजनेस एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म भी देखिए यहाँ 2 टाइप की होती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। यानी कि अगर आपका और आपका पार्टनर आज के टाइम में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनेगी, और उस पार्टनरशिप डीड को आपको नोटरी कराना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पे, और उसके बाद उसका पैन नंबर अप्लाई होगा और उसके बाद उसका इजीली करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका भी काफ़ी आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर आप इस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप अपने लोकल रजिस्ट्रार के पास जाकर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर इस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं, उससे आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाएगी। जो थर्ड बिजनेस एंटिटी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है एक हाइब्रिड मॉडल होता है एक पार्टनरशिप फर्म का और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू जो मैंने अभी आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए बताया। तो एक एलएलपी रजिस्टर कराने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की नीड पड़ेगी, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ वगैरह चाहिए होंगे, और इसको रजिस्टर कराने का प्रोसेस 10 से 15 दिन का होता है। और ये जो एलएलपी रजिस्टर होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर होती है, इसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। अब चलते हैं ओपीसी की तरफ।
देखिए ओपीसी जो है एक 1% कंपनी है और ये भी एक टाइप की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है। देखिए ओपीसी का कंसेप्ट अभी रिसेंटली ही आया है लास्ट 2-4-5 सालों में, पर ये इसलिए आया है, ये सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आया है कि अगर आपको अपने बिजनेस में प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांडिंग चाहिए, पर आप जो है आपके पास कोई को फाउंडर नहीं है, कोई दूसरा पार्टनर नहीं है, तो आप 1% कंपनी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इसके एंड में भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। और ये जो ओपीसी है और जो प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है। और अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जर्नी आपके लिए काफ़ी आसान हो सकती है। तो चलिए, अभी हमने बात करी इन 5 एंटिटीज़ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, अब हम बात करेंगे इन 5 बिजनेस एंटिटीज़ के कंप्लाइंसेस के बारे में। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि नाम में ही पता लगता है कि ये एक प्रोप्राइटर के थ्रू होती है, कोई सेपरेट पैन नहीं होता, प्रोप्राइटर के पैन से ही रजिस्टर्ड होती है, तो इसके कंप्लाइंस काफ़ी लो रहते हैं। अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आप लोग को क्वार्टरली या फिर मंथली, जैसा भी आपने सिलेक्ट करा है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होगी। और उसके अलावा जो है आपको इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा अगर आपने कोई और भी लोकल रजिस्ट्रेशन ले रखा है ईएसआई पीएफ का, तो आपको उसके भी कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। सेम इज विद पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, पार्टनरशिप फर्म में भी कंप्लाइंस लेवल लो ही रहता है। इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस होते हैं, जीएसटी के होते हैं, ईएसआई और पीएफ होता है अगर आपके पास है, या फिर अदर कोई लोकल लेबर लॉ का अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसके कंप्लाइंसेस होंगे। देखिए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंप्लाइंसेस लो ही रहते हैं। अब चलते हैं एलएलपी की तरफ। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आरओसी के पास रजिस्टर होती है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी इशू करता है। तो इसके कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इसमें जीएसटी के कंप्लाइंसेस होते हैं, इनकम टैक्स के होते हैं, और एक एडिशनल लेयर ऑफ कंप्लाइंसेस आरओसी की आ जाती है। ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, चाहे टैक्स ऑडिट हो या फिर एलएलपी एक्ट का ऑडिट हो। एलएलपी एक्ट का ऑडिट जब होता है जब आपकी जो एलएलपी में इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है या टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाती है। इनकम टैक्स का तो आपको पता ही है, टैक्स ऑडिट जो है, जैसे ही आपकी टैक्स लिमिट 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तभी आपके ऊपर इनकम टैक्स का ऑडिट एप्लीकेबल होता है। अब चलते हैं ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड की तरफ। देखिए ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लाइंसेस हाई रहते हैं इन कंपैरिजन टू एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप। एक ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड में आपको हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही कराना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसमें कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन करी है या नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि सीए से ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो रूटीन कंप्लाइंसेस रहते हैं, अकाउंटिंग, जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग, ईएसआई पीएफ, जो कि दूसरे बिजनेस एंटिटीज में भी होते हैं, इसमें भी कंप्लाइंसेस वैसे ही होते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नया इनकम टैक्स स्लैब रेट आया है जिसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप वो वाले स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं और आपकी बिजनेस इनकम यानी कि प्रोप्राइटरशिप की इनकम 12 लाख तक रहती है तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपकी सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री रहेगी, प्रोवाइडेड दैट आपकी जो बिजनेस इनकम है वो 12 लाख से ज़्यादा नहीं जा रही। और इसमें प्रोप्राइटरशिप की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट होता है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो फ्लैट प्रॉफिट्स पे 30% का टैक्स लगता है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता, जो भी प्रॉफिट निकला है उस पर फ्लैट 30% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एलएलपी में भी देखिए सेम ही है, क्योंकि एलएलपी भी एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है। इनकम टैक्स के प्रोविजंस चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी, दोनों में सेम ही होते हैं। एक एलएलपी में भी जो प्रॉफिट निकलता है उसका फ्लैट 30% का टैक्स आपको एज अ कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम बात करें ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड की, इनमें जो टैक्स रेट होता है वो होता है 25 से 26% के बीच में, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसका आपको 25 से 26% का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि फॉर विच काइंड ऑफ बिजनेसेस विच बिजनेस एंटिटी इज बेस्ट सूटेबल। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो देखिए छोटे बिजनेसेस यानी कि केमिस्ट शॉप या फिर स्वीट शॉप या फिर कोई भी छोटा ट्रेडिंग बिजनेस या फिर परफ्यूम की दुकान एटसेट्रा,
इन टाइप के बिजनेसेस के लिए प्रोप्राइटरशिप एक बहुत अच्छी बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि देखिए कंप्लाइंसेस लो रहते हैं और इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में सेम ही है। अगर आप जो मैंने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसेस बताए कि परचून की दुकान, केमिस्ट, ट्रेडिंग बिजनेस या छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर ये बिजनेसेस आप पार्टनरशिप में करते हैं तो आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं। ईजी टू रजिस्टर है, ईजिली पैन आ जाता है, ईजिली बैंक अकाउंट खुल जाता है और ईजिली सारा काम हो जाता है। एलएलपी जो है देखिए वो टैक्स कंसल्टेंट, सीए फर्म्स, लॉयर्स या फिर जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं जिनको अपने बिजनेसेस के लिए लीगल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, जिनको बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है बट वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लाइंसेस में नहीं पढ़ना चाहते बट उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, तो एलएलपी उन बिजनेसेस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। छोटी सीए फर्म्स या फिर लॉ फर्म्स या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, उनके लिए एलएलपी का बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड रहता है। ओपीसी देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर है और आपको अपने बिजनेस के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांडिंग चाहिए कि यार मेरे बिजनेस के नाम के आगे तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, मुझे बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना है और मुझे जो है प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट्स चाहिए, तो ओपीसी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास सोलो एंटरप्रेन्योर नहीं है तो देखिए आप इजीली इसको रजिस्टर करा सकते हैं। साथ में एक नॉमिनी चाहिए होता है, वो आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने स्पाउस को, मदर, फादर या फिर क्लोज रिलेटिव या फिर फ्रेंड, तो ओपीसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांडिंग चाहिए और आपके पास कोई फेलो को फाउंडर नहीं है। और देखिए प्राइवेट लिमिटेड तो उन बिजनेसेस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि ग्रोथ रेट चाहते हैं, जो ब्रांडिंग चाहते हैं, जिनको बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना है, जिनको प्राइवेट इक्विटी फंडिंग उठानी है, बैंक से लोन उठाना है, तो उन सब के लिए प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि देखेंगे आप अगर कि इंडिया में जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक पब्लिक लिमिटेड के अंडर रजिस्टर है, तो अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पूरी 5 बिजनेस एंटिटीज़ को काफ़ी क्लोजली एग्जामिन किया, कंपैरिजन करा वेरियस पॉइंट्स पे, और हमने ये भी बात की कि किस बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेबल रहेगा। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली होगी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपके लिए बेस्ट बिजनेस एंटिटी कौन सी रहेगी, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको डिटेल में गाइड कर पाएंगे कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड योर बिजनेस आइडिया, 500 में से कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।